जय हिंद दोस्तों। अभी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला जरूर है, लेकिन ये पूरे देश में ये कानून लागू होता है। क्यों? क्योंकि ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत ये फैसला सुनाया गया है। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे ताकि कानून की जानकारी आपको हो। देखिए, बहुत सारी महिला ऐसे हैं जिसको अपने मैके से प्रॉपर्टी मिलता है, चाहे वो जमीन के रूप में हो, चाहे किसी प्रकार का ज्वेलरी के रूप में हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे किसी प्रकार का कोई सामान हो। लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी के मामले में बता रहा हूँ, लेकिन सारे चीज इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो हाई कोर्ट ने यह कहा है कि माता पिता से कोई भी संपत्ति अगर लड़की को मिलता है, चाहे वो प्रॉपर्टी जमीन कुछ भी है, तो उसमें पति का कोई अधिकार नहीं है। और सिर्फ पति का ही नहीं, लड़की के ससुराल वालों का उस प्रॉपर्टी में कोई भी हक नहीं है। उस पर ना हक जता सकता है, ना उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है, और ना ही दबाव देके उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करा सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। न्यायाधीश ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की अहम व्याख्या की। उन्होंने कहा कि देखिए, पुरुष जो होते हैं, पुरुष का क्या है कि उसके माता पिता का संपत्ति, उसके माँ अगर नहीं है जीवित और उसके नाम से प्रॉपर्टी है तो उसके बच्चे का होता है। अगर उसके पिता नहीं है तो उनके नाम की संपत्ति भी उसके बच्चे का हो जाता है। दादा दादी परदादा किसी भी तरह का पैतृक संपत्ति है तो क्या है, उस लड़के का होता है। लेकिन लड़की जो शादी करके आती है उस घर में, तो उसका जो है प्रॉपर्टी पे किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता है। अगर मान लिया जाए कि लड़की की तलाक वाली भी स्थिति हो जाती है, डाइवोर्स वाली भी स्थिति हो जाती है, तो एलिमनी मिलता है। इसके अलावा एलिमनी नहीं लेना चाहती तो उसे मेंटेनेंस मिलता है। लेकिन प्रॉपर्टी में डायरेक्ट लड़की को भी ससुराल पक्ष में अधिकार नहीं होता है। इसी प्रकार से लड़का को भी, उसकी पत्नी को अगर उसके मायके से कोई प्रॉपर्टी मिला हुआ है, उस पर उस लड़का का अधिकार नहीं होता है। यह मामला हाई कोर्ट में इसलिए गया, लड़की को जो प्रॉपर्टी दिया गया था उसके माता पिता के तरफ से, उसमें उसका पति, उसके ससुराल पक्ष के लोग अधिकार जमा रहे थे, हक जमा रहे थे। उनका कहना था कि ये शादी करके आई है मेरे घर में, मेरे घर की बहू है, तो इसमें हम लोगों का भी अधिकार है। जरूरत पड़ने पर इसको रेंट पे लगा के हम लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको जरूरत पड़ने पर बेच भी सकते हैं। लेकिन न्यायाधीश ने सीधा सीधा कह दिया है कि यह मामला बेतुका है, इसमें आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसको प्रॉपर्टी दिया है और उसका पैतृक संपत्ति है, चाहे पिता ने खरीद के दिया है, उसमें किसी प्रकार का कहीं से भी आपका हस्तक्षेप होना नहीं चाहिए। स्वेच्छा से अगर उपयोग करने दे तो आप कर सकते हैं, लेकिन उस पर अधिकार नहीं जमा सकते। तो आप इस चीज को जान लें कि आप किसी लड़की से शादी कर रहे हैं और ससुराल से अगर आपको कुछ मिल रहा है तो वो सीधा सीधा लड़की का ही अधिकार होता है, और लड़की कभी भी चाहे तो वो ले सकती है। यहां तक कि आपको बता दूं, आप अपने नाम पर ट्रांसफर भी करा लेते हैं, भले ही आप पति क्यों ना हो। अगर शादी विच्छेद होता है, कभी भविष्य में किसी प्रकार का तलाक की स्थिति आती है, तो वो लड़की कोर्ट जाकर उसे वापस ले सकती है, क्योंकि आपने उसे खरीदा नहीं है, वो उसे मिला हुआ है उसके पापा की तरफ से, माता की तरफ से, या पैतृक संपत्ति की तरफ से हिस्से में। तो उस पर आपको डायरेक्ट अधिकार नहीं होता है। इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों स्वेच्छा से, बाकी संबंध अच्छा है तो उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में जब लागू हुआ तो उसमें इसकी विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें एक और आपको जानकारी दे देता हूं कि आप अपने पैसे से अगर पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी लेते हैं, आप अपनी वाइफ, संबंध अच्छा रहता है, शादी होती है, अच्छा संबंध है, आप अपने पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी खरीद लिया और आपने ये जाहिर कर दिया कि हमने इसे गिफ्ट में दिया है, या फिर खुश होकर दिया है, इसके बर्थडे पे दिया है, शादी के एनिवर्सरी पे दिया है, कोई खुशी पे ही पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी करता है। और शादी विच्छेद की बात होती है, जिसे तलाक कहते हैं, डाइवोर्स कहते हैं। ऐसी अगर स्थिति बन जाती है तो आप अपने पत्नी से उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? वो इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपने स्वेच्छा से उसे दिया है, खुश होकर दिया है, और वो महिला है। आपने उसे एनिवर्सरी गिफ्ट दिया है, बर्थडे गिफ्ट दिया है, या फिर बच्चे आपके हुए उससे खुशी में आपने दिया है, या फिर आपके परिवार में अच्छे से काम कर रही है इसलिए खुश होकर दिया है, कोई ना कोई कारण से ही दिया है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं अगर पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी करा लूं, कल होके भाई दावा ना करे, या फिर पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। तो ये भी समझिए एक तरह से आप आग से खेल रहे हैं। महिला के नाम से जो प्रॉपर्टी चला गया,
आप 10 साल, 15 साल, 20 साल कोर्ट में दौड़ते रह जाएंगे, लास्ट में वो आपको मिलने का है नहीं। हाँ, संबंध अच्छा है, पति पत्नी में किसी प्रकार का अनबन होने की संभावना नहीं है, और आप चाहते हैं कि पत्नी के नाम से भी कुछ प्रॉपर्टी हो, अगर अपने नाम से भी करा रखे हैं तो आप करा सकते हैं, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई मना नहीं है। लेकिन जो नियम है, जो कानून है, वो आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्साइटेड में क्या करते हैं कि कमाते हैं तो सारी चीज पत्नी के नाम पर, पत्नी के नाम पर, पत्नी के नाम पर करते चले जाते हैं, लेकिन कल होके कुछ ऐसा स्थिति बनती है तो आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, अपने पैसों से, सोर्स बताने पर कि मैंने कमा के इसको प्रॉपर्टी बनाया था, इसके नाम से खरीदा था, तो कोर्ट में जाने के बाद वो रिकवरी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जजमेंट है जिसमें पति कोर्ट गया, पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी करा रखा था, लेकिन कोर्ट ने उस केस में सीधा सीधा कह दिया कि आपने जो पत्नी को दिया है कुछ, वो अच्छे स्थिति में किया, खुश होकर किया, कुछ न कुछ उसने आपके लिए अच्छा किया, वो समझ के आपने किया है, इसीलिए उस प्रॉपर्टी पर आप दावा छोड़ दीजिए। तो इस मामले को भी आप समझ लीजिए कि कभी भी आप बहुत ज्यादा कमा रहे हैं तो पहले अपने नाम से प्रॉपर्टी बनाइए। बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो चलिए, एक्स्ट्रा है तो चलिए एक प्रॉपर्टी अपने पत्नी के नाम से बना दिए, वो अलग बात है, लेकिन सारे के सारे प्रॉपर्टी पत्नी के नाम से ना करें। तो आप जानते हैं, समय समय पर जो भी कानून से संबंधित कोई अपडेट आता है, किसी कोर्ट का बढ़िया कोई जजमेंट आता है जो लोगों के हित में हो, तो अवेयरनेस करने के लिए मैं समय समय पर वीडियो बनाता रहता हूं। लेकिन आपको इससे संबंधित कोई सवाल पूछना है, कोई प्रॉपर्टी विवाद से संबंधित, पति पत्नी के प्रॉपर्टी विवाद से संबंधित, भाई भाई के प्रॉपर्टी विवाद से संबंधित, आपको पैतृक संपत्ति से प्रॉपर्टी विवाद से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। देखिए, कमेंट में सारा पढ़ता हूँ। बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है कि मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो देखिए, होता क्या है कि सैकड़ों की संख्या में कमेंट आता है, कभी कभी हजारों की संख्या में किसी किसी वीडियो में हो जाता है, तो सभी का जवाब देना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं आपके लिए समय समय पर वीडियो भी बनाता हूँ और भी अन्य काम होते हैं। लेकिन मैं उनको पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूं कि जो इसमें इंपॉर्टेंट सवाल है मैं उस पर पहले वीडियो बनाऊं, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी जागरूक हो सके। तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आपके सवालों पर भी वीडियो जरूर बनेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।